गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है क्लास एक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो है हम लोग बात कर रहे थे कि सीड को जो है वो कैसे जो होता है हम लोग पहचानेंगे कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड है या फिर बैड क्वालिटी ऑफ सीड है। हमने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि एक बकेट लेंगे और बकेट में क्या करेंगे, सारे सीड्स को डाल देंगे और सारे सीड्स को डाल देने के बाद क्या होगा, जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स होंगे पानी के ऊपरी सतह पे रह जाएंगे। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वो सीड को पहचानते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग सीड को बो देते हैं। आफ्टर सोइंग होने के बाद जो होता है हम लोग का प्रोसेस क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो साइड में मिलाते हैं, पहले भी मिलाते हैं फिर आफ्टर सोइंग भी मिलाते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि मैन्योर आखिर होता क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे, कोई क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं इस चीज को कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, हमारा नेचुरली होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, और फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्री मेड होता है। मैन्योर जो होता है हमारा जो होता है वो नेचुरली होता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारा जो होता है वो फैक्ट्री मेड होता है। दोनों में मैन्योर में जो होता है हमारा ह्यूमस जो होता है प्रेजेंट होता है, a lot of humus, बट फर्टिलाइजर्स में जो होता है वो ह्यूमस प्रेजेंट होता है लेकिन लेस। मैन्योर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स की तुलना में कम होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो इसमें जो है मैन्योर में जो है आपको जो है वो नेचुरली जो भी चीज होता है वो मिलेगा। फर्टिलाइजर्स में जो होता है वो होता है हमारा एनपीके। एनपीके के फॉर्म में जो होता है वो इसी के दौरान जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो बनता है। एनपीके का कहने का मतलब है हमारा N for नाइट्रोजन, P for phosphorus, and K for potassium। NPK जो होता है हमारा फर्टिलाइजर्स में जो होता है वो प्रेजेंट होता है और और मैन्योर में जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो मैन्योर में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है लेकिन लेस होता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होता है वो आपको हमने डिफरेंस भी बता दिया और क्या होता है वो भी आप लोग जो है अच्छे से जान गए। फर्टिलाइजर्स की तुलना में मैन्योर का यूज करना खेती में बहुत ही फायदेमंद माना गया है, बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है, क्योंकि सबसे पहले वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है मैन्योर। सेकेंड हम कह सकते हैं कि सॉइल को जो होता है क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड होगा। सॉइल को जो होता है वो एयरी बनाता है ताकि पोरस बनाता है ताकि जो होता है वो एयर जो होता है आसानी से जो है वो अंदर
जा सके। और हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स कहने का मतलब है कि वैसे माइक्रोब्स जो कि फार्मर्स के हेल्प के लिए, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, उनको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, उनका नंबर इंक्रीज करता है। और उनका नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा सॉइल जो है वो ह्यूमस होगा और बहुत ही अच्छे से उसमें जो होता है वो क्रॉप्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स की तुलना में मैन्योर जो होता है और गुड क्वालिटी, मैन्योर हम लोग को यूज ज्यादातर करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स में बस केवल एक ही चीज होता है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीज एनपीके से वो बनता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिला लेने के बाद सोइंग के बाद, मैन्योर फर्टिलाइजर्स मिला लेने के बाद जो होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उसके बाद जो होता है हमारा प्रोसेस जो आता है, उसको हम लोग कहते हैं कि इरिगेशन। प्रोसेस को हम लोग जो है वो इरिगेशन कहते हैं। आखिर इरिगेशन क्या होता है? तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, टू द सीड्स दैट आर सोन इन द ग्राउंड, सोन इन द सॉइल। वाटर क्या करना, वाटर को जो है सप्लाई करना, वाटर उसको देना, वही होता है हमारा इरिगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं सिंचाई करना। और हम लोग जो होते हैं इसको सीड्स को बो देने के बाद, फर्टिलाइजर्स मैंने मिला देने के बाद जो होता है, हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है, सीड्स को पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी देने के प्रोसेस को हम लोग जो है वो इरिगेशन कहते हैं, दैट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन आखिर जो है पानी जो है, पानी पहुंचाने का बहुत सारा साधन होगा, सोर्स होगा। तो सोर्स जो है हमारा हो सकता है, आजकल का देख रहे हैं, ट्यूबवेल है, वेल है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर है और ऑल्सो रेन। ये सब सारे हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। इरिगेशन पानी पहुंचाने का एक स्रोत है ये सब। तो इरिगेशन करने का जो होता है प्रोसेस भी जो होता है बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे पहले के लोगों का इरिगेशन करने का तरीका अलग था। इरिगेशन जो है दो टाइप्स के हम लोग कर सकते हैं। पहले के लोग जो करते थे उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। और नंबर सेकंड जो होता है हमारा होता है वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब पहले से इरिगेशन सिस्टम था ही अवेलेबल तो फिर से मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो आखिर क्यों आता है, क्यों आया? तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जैसे आप लोग जानते हैं आजकल का जो चल रहा है वो मशीनी युग चल रहा है बहुत ही। तो ट्रेडिशनल मेथड जो था वो फार्मर्स के लिए फिट नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था उस वर्क को करने के लिए, इरिगेशन को करने के लिए। बट मॉडर्न मेथड जो है हमारा जो है वो क्या है कि हम लोग जो है इजी वे में आसानी से जो होता है हमारे प्लांट्स को जो होता है, हमारे सीड्स को जो होता है, हमारे क्रॉप्स को जो होता है, पानी जो होता है आसानी से पहुंच जाता है। इस कारण जो होता है वो मॉडर्न मेथड लाया गया, उसको ट्रेडिशनल मेथड को बंद किया गया। कहीं कहीं पे कहीं जगह पे मे भी अभी होता भी होगा ट्रेडिशनल मेथड से, बट मॉडर्न मेथड जो होता है वो एवरी प्लेस जो होता है वो प्रेजेंट है। तो ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में आखिर होते क्या क्या है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में जो होते हैं हमारे जो आते हैं मोड, चेन पंप,
ढेकली और राहत, ये सब जो होता है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में जो होते हैं, फर्स्ट आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड जो होते हैं हमारे आते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो आते हैं। मोड, ट्रेडिशनल मेथड का बात करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का, तो मोड, चेन पंप, ढेकली और राहत जो होता था, कैसे किया जाता था इस चीज को, तो वेल में, कुआं में जो है वो डाल दिया जाता था पानी निकालने का वेसल, और बाहर जो होता है लॉन्ग वुड से जो होता था, जो ऑक्स के कंधे पे जो है वो डाल दिया जाता था, और ऑक्स जो है वो घूमता था, और जो होता है पानी जो है वो अंदर से निकलता था, फिर जो होता है वो रास्ता बनाया हुआ होता था, पानी वहां गिरता था, और फिर जो है पानी जो है उस रास्ते से खेत में जाता था। फिर हमारा ढेकली भी हमारा उसी टाइप का था, जो कि खींचा जाता था रस्सी से, और रस्सी से खींचकर जो है वो पर्सन जो होता है फिर रास्ता बनाया होता था, पानी को जो है वो डालता था, तो उस रास्ते से जो है वो जाता था फील्ड में। चेन पंप जो तक क्या था कि चेन टाइप का जो होता है वेल में लगा दिया जाता था, और उसके बाद जो होता है वो आसानी से जो है वो घुमाया जाता था, तो पानी जो है वो निकलता था, और जो होता है आसानी से जो है वो जाकर गिरता था, गोल गोल घूमता था पानी का वैसा जो है वो, और उसके बाद रास्ता बनाया जाता था वहां से, और आराम से जो है वो फील्ड में चला जाता था। और मोड भी उसी टाइप का सिस्टम है, जो कि पानी को खींचकर, पानी को निकालकर, और उसके बाद जो है उस रास्ते से जाता था। इसमें जो होता है वो एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट, ये इरिगेशन मेथड जो था वो हार्ड वर्किंग था, ज्यादा समय लगता था, ज्यादा मेहनत लगता था, और इस वजह से जो है इसको चेंज कर जो होता है मॉडर्न मेथड लाया गया। मॉडर्न मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या किया जाता है कि ये भी जो होता है एक वेल से कनेक्टेड होता है, वाटर से, जहां वाटर स्टोरेज होता है वहां से कनेक्टेड होता है, और पाइप के माध्यम से क्या होता है कि फील्ड में जाता है, और फील्ड में जाने के बाद जो होता है वहां वेरियस पाइप जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और निकाल देने के बाद जो होता है वो पानी शुरू किया जाता है, और उसके बाद उसमें जो होता है वो पाइप जो निकाला जाता है उसमें जो होता है स्प्रिंकलर टाइप का डाल दिया जाता है, ताकि पानी के फोर्स से जो होता है वो गोल गोल मूव करने लगता है, राउंड मूव करने लगता है, और उसके बाद जो होता है वो सारे प्लांट्स के पास जो है वो पानी जाता है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, पाइप जो होता है वो सारे फील्ड में जाता है, और फील्ड में ही क्या होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो क्रॉप्स के रूट के पास जो होता है वो पानी जो होता है इस मेथड से जाता है। तो ये था हमारे इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम हमारे दो होते थे, पहले होते थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड, अब है हमारे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न टेक्निक से हम लोग जो होता है वो इरिगेशन करते हैं। अब इसके आगे जो है वो आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और उसके लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।